ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। वे दार्शनिक थे। अहिंसा उनके जीवन में, दया शब्दों में नहीं थी, होठों पर नहीं थी, दया उनके जीवन में। एक किसी हिंदू मंदिर में फंक्शन होने जा रहा था, उत्सव था। दार्शनिक प्लेटो को भी वहां आमंत्रित किया। जब वह मंदिर में पहुंचे तो बड़ा विचित्र नजारा देखा। नजारा यह था कि मंदिर का महोत्सव था और मूक प्राणियों की वहां बलि दी जा रही थी। जो भी वहां जाता था उसे बलि देना जरूरी था। प्लेटो एक अतिथि बन के गए थे, सोचा था महोत्सव है, कुछ नया उत्साह, नई चेतना, नई उपलब्धि मुझे होगी। लेकिन उन्होंने देखा किस तरह से इन पशुओं पर अत्याचार हो रहा है और लोग नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनसे रहा नहीं। ये कवि की पंक्तियां आपको याद दिला रहा हूं। पशुओं पर खंजर चलते हैं, लाखों यज्ञों में जलते हैं। यह दृश्य देख कर हृदय मेरा अकुलाना, समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुन बाना। समझाया वीर न माना। बंधुओं, दया करुणाशील जो होते हैं वे किसी दुखी को दुखी देख नहीं सकते। और सज्जन व्यक्ति की, महान व्यक्ति की, संत पुरुषों की, भारतीय संस्कृति में जीने वाले की यह पहचान है। कोई दुखी दिखता है, परेशानी में दिखता है
तो वह उसकी परेशानी, उसके दुख को अपना दुख मान करके उसके सहयोग करता है, उसके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। प्लूटो देख करके जाने लगे तो वहां के पुजारी और वहां के लोगों ने, अरे आपको जाना नहीं है, आपको भी यहां बलि देना है। अब प्लूटो बड़ा परेशान, बिना उसके आप नहीं जा सकते, आप मेहमान हैं। यहां का नियम है, जो भी यहां आएगा उससे बलि देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहता है। मैं अभी उत्तराखंड में था, जब पहाड़ी इलाके में गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहां बहुत बलि होती थी। अब लोगों के अंदर जागरूकता आई है, शासन प्रशासन आम पब्लिक में, अब वहां बलि की प्रथा बहुत घटती जा रही है और लोग समझ रहे हैं कि किसी प्राणी की बलि देने से हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, सफल होते होंगे तो वे कार्य बिगड़ जाएंगे। तो लोगों ने वहां बलि देना बंद किया है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। ये जितने भी स्वर्गों के देव हैं, इन्हें भूख प्यास ही लगती है। जब भी इच्छा होती है गले में से कंठ झर जाता है, इनका वैक्य शरीर होता है। ये किसी भी पशु पक्षी का मांस सेवन नहीं करते हैं, और जो ऐसा उनकी आड़ में करते हैं ये बहुत बड़ा धोखा है। हमारी संस्कृति अहिंसा की संस्कृति। जब प्लूटो का नंबर आया तो उन्होंने, वहां मिट्टी पड़ी थी और मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाया। यद्यप हमारे जैन दर्शन में तो किसी चित्र को फाड़ना, कपड़ों पे कोई चित्र बना है और उसे आप फाड़ते करते हैं, कागज में कोई चित्र है तो हमारे यहाँ उसमें भाव हिंसा का दोष लगता है। दिवाली के समय शक्कर के खिलौने आते हैं, मुझे यहाँ का नहीं मालूम है, बहुत जगह यहाँ भी आते हैं। हाथी है, घोड़ा है और कई तरह के लोग हैं। तो जो अहिंसा के पुजारी हमारे हिंदू समाज के लोग या जैन लोग जब नहीं समझते थे, अरे मैंने 4 हाथी खा लिए, मैंने 2 घोड़े खा लिए, जब ज्ञात हुआ कि इसमें भाव हिंसा का दोष लगता है तो लोगों ने उन चीज़ों का सामान्य और जो चीज़ें हैं वे शक्कर की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन कोई पशु पक्षी के आकार का कोई शक्कर से बनी हुई चीज़ है तो उसे नहीं लेते हैं। हमें कोई भी उस कागज में भी फोटो आदि है उसे भी फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी भाव हिंसा का दोष लग सकता है। तो जीवन प्लूटो का उसने बनाया और लिया, उसको लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे ये भी कोई। उसने कहा भैया जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा इन प्राणियों के अंदर है। हमें कोई सुई चबाता है, जरा सा कष्ट होता है तो हमें सहन नहीं होता है। ये मूक प्राणियों ने क्या अपराध किया है, इन्हें भी जीने का यहाँ पृथ्वी पर अधिकार है। और ये पशु पक्षी जितनी भी जीव राशि है ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए माध्यम बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये जंगल बचेगा तो हम और आप और देश बचेगा, और पशु पक्षियों के साथ अत्याचार होता रहेगा तो हमारा आपका जीवन भी खतरे से खाली नहीं है। हमें जीवन मिला है। आज छेडाला का प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग में रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत, गृहीत मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या दृष्टि, अनादि काल से जो पर वस्तुओं को अपने मानने के संस्कार, ये अग्रहित मिथ्यात्व है।
तो दूसरों के उपदेश आदि से विपरीत मान्यता, यह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? पर वस्तुओं को अपना मानना। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं सुखी दुखी में रंकरा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। अपने आप को सुखी मानना, अनुकूल सामग्री में, थोड़ा सी प्रतिकूलता दुखी मानना, गरीब मानना, अमीर मानना, सुंदर अपने आप को मानना अथवा कुरूप मानना, ये सारी मिथ्या दृष्टि जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अजीव तत्व का भी सिद्धांत शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना। आश्रव जो राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं और उन्हें आनंद का विषय मानना, ये आश्रव तत्व की भूल है। बंधुओं, 2 दिन आपने देखा मेरी बेटी मेरी शान, 2 दिन का वह वर्कशॉप, 2 दिन की वह कार्यशाला। मुझे बहुत लोग बता रहे थे, आज इससे बताया महाराज बहुत परिवर्तन हुआ। जो इस कार्यशाला में आए उनका घर में व्यवहार ही चेंज हो गया। जो अपनी माँ से हिटलरी बन के बात करती थी, अब वे थोड़ी झुक करके और बड़ी नम्रता के साथ अपनी माँ के सामने प्रस्तुत। जो एक बात माँ पिता की नहीं सुनती थी, अब वह माँ पिता की हर बात को महत्व देती हैं। कितनी कन्याओं ने अपने जीवन में जीवन प्राप्त किया। माता पिता किस तरह से संरक्षण अपनी संतान का करें, यह तकनीकी का बढ़ता हुआ दुरुपयोग, आत्मविश्वास की कमी होने के कारण किस तरह से हीन भावना का शिकार, क्या क्या अत्याचार होता था। लेकिन हिम्मत साहस बढ़ा और एक पिता तो मुझसे कह रहा था वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी मेरी बेटी, और 2 दिन की कार्यशाला के बाद उसकी परीक्षा है। आज उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। ऐसे पता नहीं कितना परिवर्तन इस मुजफ्फरनगर के परिवारों में, एक नारकी घरों को स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया। मेरी बेटी मेरी शान। स्मार्ट गर्ल कौन हो सकती है जो अपने आचार विचार मान मर्यादाएं धार्मिक संस्कारों की सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करे? वह तो स्मार्ट गर्ल हैं। और जो गलत कार्य, पाप कार्य, अश्लीलता, कामुकता, तकनीकी का दुरुपयोग दिन रात उस फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी आदि में लगे रहते हैं, चैटिंग में लगे रहते हैं, वे असुरक्षित होते हुए जीवन में समस्याओं का विपत्तियों शिकार बनते हैं। अभी आपने सुना था गौरांग सराग चौकाहातू रांची जिले के उस सराग से यह सराग बंधु, विगत दिनों में मैंने आपसे बात भी की थी। आप सोच सकते हैं कहाँ उड़ीसा है, कहाँ बिहार प्रांत झारखंड है, क्योंकि उड़ीसा के कल सायकाल ही आए थे। बंगाल के लोग तो परसों से आ गए, कुछ झारखंड के लोग कल सुबह आए। तो निश्चित ये बंधु जिन्हें सुन रहे थे, आप नहीं जानते थे जैन धर्म क्या है, हम कौन हैं, मात्र सराग के नाम से ही इनकी पहचान थी। जब इन्हें इनके कर्तव्य, इनके पूर्वजों के प्रसंग, बहुत तरह के प्रसंग ऐसे मिले। एक गांव है रांची जिले में ही, तमाड़। मैंने वहाँ के वृद्धों से बात की तो उन्होंने कहा यह एक तालाब था, और जब हम पे विपत्ति आई, संकट आए,
हमें बेधर्मियों ने सताया, तुम रात में उस तालाब के पास जाते थे और कुल देवता पार्श्वनाथ को याद करते थे, तो हमें उस तालाब से बहुत तरह की सामग्री मिलती थी, हम अपने जीवन का निर्वाह करते थे। एक बार उस तालाब की जानकारी मिल गई किसी को और पूरे तालाब को लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया। उस समय के बाद वह सारा अस्य समाप्त हो गया। तो भगवान पार्श्वनाथ के प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले कई लाखों की संख्या में ये शराग बंधु, जिसमें कन्याएं, महिलाएं भी और अनेकों युवक, जब मेरा वहाँ प्रवास बंगाल में रहा 93, 94, 92 में, उस समय तो इन युवाओं का जन्म भी नहीं हुआ था। बहुत लोग हैं जो पहली बार, जिनके गांव में मंदिर नहीं है, 500 के लगभग गांव होंगे बिहार, झारखंड और बंगाल में। उड़ीसा में अभी सर्वे चल रहा है, किरीटी यहाँ पर आए हैं, निरंतर वे मुझे नई नई रिपोर्ट पहुँचाते हैं, नई नई प्रसंग बताते हैं, कई लाखों की संख्या में। क्योंकि जगन्नाथपुरी के आसपास खंडगिरी, उदयगिरी जो हमारा क्षेत्र है, उसके आसपास काफ़ी गांव शराग बंधुओं के हैं और शिखर जी के आसपास सारे के सारे बहुत गांव हैं जहां ये शराग बंधु पश्चिमी बंगाल में जिला पुरुलिया, जिला बांकुड़ा और भी कई ज़िले हैं, जिन ज़िलों में हमारे ये शराग बंधु निवास करते हैं। अपने आचार और विचार की सुरक्षा जिन्होंने जंगलों में रह कर के 1,500-2 हजार वर्ष तक इन्हें कोई साधुओं का समागम नहीं मिला। इनके धार्मिक आयतन सारे कुछ तो इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अंडरग्राउंड किए और कुछ आताताइयों ने इनके धार्मिक आयतनों के प्रति न्याय नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी इनके पूर्वजों के संस्कार और आज ये श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ श्रावगी, उससे यह शराग बना है। तो निश्चित ये है हमारे ही बंधु हैं। हम इनके साथ मैत्री का व्यवहार करते हुए अपने जीवन में वात्सल्य अंग का परिचय देते हुए हम भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन के अहिंसा के पुजारी बने। इसी भावना के साथ वह जो प्लेटो थे, प्लेटो ने बताया, भैया जो आत्मा इनके अंदर वही आत्मा हमारे अंदर है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन छीनने का क्या अधिकार है। ये अहिंसा अगर तुम्हें बलि देनी है, जैन दर्शन तो आकार को भी बलि देना ठीक नहीं मानता है, तो ये मिट्टी का बनाओ। वहाँ के सारे लोगों ने संकल्प लिया और उस दिन से पशुओं की बलि वहाँ बंद हो गई। यह था एक विदेशी कंट्री का गौरव, अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।